नमस्कार, मेरे एहसास में आपका स्वागत है। यह संसार विस्मयकारी रहस्यों से भरा पड़ा है। कब कहाँ कौन सी खुशी हमारे दिलो दिमाग को झंकृत कर जाए, किसी को पता नहीं। पेश है मेरी लिखी एक कहानी, शीर्षक है वंडरलैंड। तो आइए सुनते हैं। ऑफिस में विदिशा का पहला दिन था। बीटेक के बाद उसने 6 महीने के लिए नौकरी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद उसे मैनेजमेंट करना था। उसे सब कुछ अटपटा सा लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ कैसे शुरू करें। तभी उसकी निगाह सामने खड़े शख्स से टकराई। लंबा गठिले बदन वाला कोई 28-30 साल का युवक था। उसने करीब आकर उससे पूछा, हेलो मिस विदिशा, कोई परेशानी? चौंकते हुए उसने कहा, जी नहीं। फिर थोड़ा ठहर कहा, सच कहूँ तो है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहाँ से शुरू करूँ। उसने कहा, मैं मयंक माथुर तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मेरे ही साथ काम करना है, और मैं तुम्हें समझाता हूँ। धीरे धीरे विदिशा मयंक जी से खुलने लगी। उसके बाद उसकी शरारतें शुरू हो गई। कभी सिर दर्द, कभी तबीयत खराब, कभी ज़रूरी काम का बहाना मार मार कर वो आधे दिन की छुट्टी करने लगी। मयंक जी उसका अधूरा काम पूरा कर दिया करते थे। उसे लगने लगा कि मयंक जी उसे पसंद करने लगी है। सहेलियाँ भी चिढ़ाने लगी। वह हंस कर कहती, बस 6 महीने की बात है, फिर वो मेरे सपने देखते रहे और मैं उड़ चली। इसी बीच रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया। रक्षाबंधन में ऑफिस बंद रहेगा, यह सोचकर उसने उस दिन अपने दोस्तों के साथ वंडरलैंड घूमने का प्रोग्राम बना दिया। पर बॉस ने 12 बजे के बाद से ऑफिस खोल दिया। वो परेशान हो गई। उसे परेशान देखकर मयंक जी ने पूछा, क्या बात है? बिना मौका गंवाए उसने तुरंत झूठ बोल दिया, जी सर, कल दोपहर को मेरे भाई बहुत दिनों के बाद घर आ रहे हैं। राखी के दिन मुझे घर पर नहीं देखकर वो मायूस हो जाएंगे। मयंक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं कल संभाल लूँगा, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। कल सुबह तुम्हें मेरे घर आना होगा। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जी कहकर विदिशा उठ खड़ी हुई। उसे अपनी चतुराई पर बहुत खुशी हो रही थी। घर लौटते हुए उसने सोचा, कल अपने घर पर बुलाया है, जाने किससे मिलवाएंगे। कहीं सबके सामने उन्होंने प्रेम प्रस्ताव या विवाह प्रस्ताव रख दिया तो? उसकी धड़कनें तेज हो गई। सोच विचार कर उसने तय किया कि एक राखी खरीद कर ले जाऊंगी। उनके कुछ कहने से पहले ही उनकी कलाई पर सबके सामने बांध दूंगी। यह सोचकर उसने एक खूबसूरत सी राखी खरीद कर अपने पर्स में रख लिया। दूसरे दिन सुबह मयंक जी और उसके पिताजी घर के बाहर ही उसकी प्रतीक्षा करते उसे मिल गए। पिताजी ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया। उसे घर के अंदर एक कमरे में ले गए। कमरा करीने से सजा हुआ था। उसकी दीवारों पर किसी की तस्वीर ढेरों लगी हुई थी। बिस्तर पर एक क्षीण दुर्बल महिला लेटी हुई थी। उसने उसे आवाज़ लगाया, रीना, रीना, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। विदिशा को देखकर पहचानने की कोशिश करते हुए कहा, मेघा। उसका बीमार चेहरा एकदम से खिल गया। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई। कहा, मेघा, पास आ बेटा। जाने क्या सम्मोहन था उसकी आवाज़ में। विदिशा वहीं उसके पास बैठ गई। महिला उसे देखती, चूमती और जाने क्या क्या कह रही थी। मयंक जी ने कहा, माँ, आप रेस्ट कीजिए, मेघा सफ़र से लौटी है, हाथ मुँह धोकर फिर आपके पास आती है। तीनों कमरे से बाहर आ गए। ड्राइंग रूम की दीवार पर भी वैसे ही बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। विदिशा ने गौर से देखा तो चौंक गई। तस्वीरें उससे बहुत मिल रही थी। एक झलक में लगता था मानो उसी की तस्वीरें मिली हैं। पिताजी ने कहा, ये मयंक की बहन मेघा की तस्वीरें हैं। पिछले साल कॉलेज ट्रिप पर गई तो लौट कर आई ही नहीं। वहीं एक्सीडेंट में वो दुनिया से अलविदा कह गई। हम लोगों ने तो सब्र कर लिया, पर उसकी माँ ने सदमे से बिस्तर ही पकड़ लिया। मयंक जी ने कहा, मुझे तुम में अपनी बहन मेघा नजर आती है विदिशा। आज मैं तुम्हें माँ से ही मिलवाना चाहता था। शायद तुमसे मिलकर माँ की सेहत में कुछ सुधार हो जाए। तुम्हारी चर्चा इस घर में रोज होती है। मैं नीता हूँ, मयंक जी के मंगेतर। यह कहते हुए एक सुंदर युवती आरती की थाली लिए उसके सामने खड़ी हो गई। बड़े स्नेह से उसने उसके माथे पर तिलक किया, आरती उतारी और आरती की थाली वहीं सामने मेज पर रखकर उसके पास बैठ गई। पिताजी ने कहा, मेघा भी बहुत नटखट थी, तुम्हारी ही तरह झूठ बोलकर बड़ी चालाकी से अपना सारा काम भैया से करवा लेती थी।
विदिशा चौंक गई। अपनी चोरी पकड़े जाने से उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तिरछी निगाहों से मयंक जी को देखा। मयंक जी जोर से हंस पड़े। तभी मेघा मेघा की आवाज़ से सब चौंक कर उठ खड़े हुए। माँ कमरे से बाहर दरवाजे के सहारे खड़ी थी। नीता हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास ले आई और विदिशा के बगल में बैठा दिया। बहुत दिनों के बाद माँ कमरे से बाहर निकली थी। आरती की थाली सामने देखकर उसने पूछा, रक्षाबंधन आज ही है। मेघा, तुमने भैया की राखी बांध दिया? विदिशा ने कहा, नहीं माँ, बस अभी बांधती हूँ। यह कहकर उसने पर्स से वही राखी निकालकर मयंक जी के हाथ में बड़े स्नेह से बांध दिया। पिताजी ने शगुन के रुपए उसके आरती की थाली में रख दिए। तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसके दोस्त उसे वंडरलैंड जाने के लिए बुला रहे थे। वो तो सच के वंडरलैंड में थी। इतना प्रेम, इतना स्नेह उसने कभी कल्पना ही नहीं किया था। उसे सब कुछ किसी जादू, किसी सम्मोहन की तरह लग रहा था। सब कुछ बहुत सुखद, बहुत अद्भुत। उसने दोस्तों से कहा, मैं यही ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, बाय कहकर उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। शुक्रिया। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।